हमारे जीएसटी के पैसे इन्होंने रोक रखे हैं। ये तो समझते हैं कि पंजाब शायद हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं, पार्टी नहीं। सो हमें कोई इनसे उम्मीद है नहीं। अब डालेवाल साहब को भी वहां भूख हड़ताल पर बैठे हुए 60-65 दिन हो गए। किसानों को कोई बात सुनने को तैयार नहीं, खेत मजदूरों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। पंजाब की पहचान थी जय जवान और जय किसान। पहले तो आप देखिए आर्मी की भर्ती बंद कर दी, अग्निवीर का काम शुरू कर दिया। पहली चोट तो पंजाब को वो गई। उसके बाद अब किसानों का, और हमें कोई आस उम्मीद नहीं है इनसे। हमारा किसान, हमारा जवान जो है, हमारे नौजवान बच्चे जो आमर थे हिंदुस्तान का, सबसे आगे छाती तान कर हिंदुस्तान की हिफाजत करते थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट से ना तो किसी पंजाबी को, ना पंजाब को कोई उम्मीद है। क्यों, पिछले 10-12 साल से जबकि इनकी गवर्नमेंट चल रही है, सबसे पहले पंजाब की पहचान थी जय जवान और जय किसान। पहले तो आप देखिए आर्मी की भर्ती बंद कर दी, अग्निवीर का काम शुरू कर दिया। पहली चोट तो पंजाब को वो गई। उसके बाद अब किसानों का लगातार 1 साल इधर धरना चला, 700 से ज्यादा शहादतें हुई। अब डालेवाल साहब को भी वहां भूख हड़ताल पर बैठे हुए 60-65 दिन हो गए। किसानों को कोई बात सुनने को तैयार नहीं, खेत मजदूरों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और जो इकोनॉमिक सर्वे है पंजाब के, इन्होंने हर तरफ से नुकसान पहुंचा रखा है। हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो हमारा एक ही समझो ड्राई पोर्ट था, वो इन्होंने बंद किया हुआ किसी बहाने से। अगर सेंट्रल एशिया का ट्रेड ही नहीं खुलता तो पंजाब मुझे बताएं कि इतना जबरदस्त नुकसान कैसे झेलेगा। रूरल डेवलपमेंट फंड के जो हमारे गांव में पैसे लगने हैं, सड़कों पर लगने हैं, हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने हैं, वो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए इनके पास। हेल्थ के पैसे इन्होंने रोक रखे हैं, रूरल डेवलपमेंट के पैसे इन्होंने रोक रखे हैं, हमारे जीएसटी के पैसे इन्होंने रोक रखे हैं। ये तो समझते हैं कि पंजाब शायद हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं, पार्टी नहीं। सो हमें कोई इनसे उम्मीद है नहीं। तो अनफॉर्चुनेट बात है। और दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको पंजाब का जो केस रिप्रेजेंट करना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नीति आयोग की मीटिंग्स में, कभी वो मीटिंग्स में जाने को तैयार नहीं। क्योंकि नीति आयोग की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर भी होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी होते हैं, और जितने इकोनॉमिक मैटर्स हैं स्टेट के और सेंटर के, वहीं जो डिस्प्यूट्स हैं वहां सेटल होते हैं। तो बदकिस्मती है पंजाब की दोनों तरफ से। सेंटर देने को तैयार नहीं और पंजाब का मुख्यमंत्री जो है वो मांगने को तैयार नहीं। तो पंजाब तो पिसा हुआ है। ये दोनों बीजेपी और आप की ये जो लड़ाई चल रही है सारे देश में, उसमें पंजाब पिस रहा है। और हमें कोई आस उम्मीद नहीं है इनसे। हमारा किसान, हमारा जवान जो है, हमारे नौजवान बच्चे जो आमर थे हिंदुस्तान का, सबसे आगे छाती तान कर हिंदुस्तान की हिफाजत करते थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही। हाँ जी, देखो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, अन्ना हजारे की मूवमेंट में से लोगों ने सोचा बदल निकलेगा, मगर इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये फ्रॉड निकले। और केजरीवाल के पास तो डबल पीएचडी है और भगवंत के पास सिंगल पीएचडी है झूठ बोलने की। झूठ के अलावा इनके और ड्रामेबाजी के अलावा इनके पास ही कुछ नहीं। देखो कल शराब मिली, जो शराब की बोतल अकेले पंजाब में बिक सकती, वो दिल्ली में कैसे पहुंची? इनकी एक पंजाब गवर्नमेंट का एम्बलम लगा हुआ है, पंजाब भवन के बाहर से 8 लाख रुपया निकला। कल चीफ मिनिस्टर के घर रेड हुआ, पता चला कि इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। तो ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, पंजाब को लूट रहे हैं। और ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है, इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कोई चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं जी। इसका खुद का जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था विपुल कुमार, वो वहां राज कर रहा है और हर रोज उगराही हो रही है पैसे, हजारों करोड़ रुपए शराब में से, माइनिंग में से। ये जितने अब मेयर्स की इलेक्शन हुई है, अमृतसर के मेयर ने पिछले दिन ही अपना एक होटल बेचा वहां, छोटा सा 9 करोड़ का, और उसमें से एक मोटी रकम सीधी दिल्ली आई। जलंधर में भी यही हुआ, हर मेयरशिप बेची गई। इनसे क्या आस उम्मीद आप रखोगे? आप दिल्ली का आप हाल तो देखो,
कल मैं जाकर आया हूं आउटर दिल्ली में, भाई ऐसा तो कोई पंजाब में गांव भी नहीं है। हमारे गांव 100 गुना दिल्ली शहर से बेहतर। आप तो हैरान होंगे कि ना जाने की जगह, ना रहने की जगह, गंदगी इधर जबरदस्त है। और यही केजरीवाल कहता था। आज से 5 साल पहले एक वेटरन जर्नलिस्ट को इसने कहा कि अगर 25 तक यमुना साफ न हुई तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब देखो और दलील अपील देनी शुरू कर दी। सो दलील अपील में इस फर्जी केजरीवाल को बीट नहीं कर सकते। झूठों का सरदार है ये। और एक इसको अपने जैसा ही वो मिल गया, नौटंकी मिल गया पंजाब में जी। ये जोड़ी जो है ये दिल्ली को भी ले बैठी है, पंजाब को भी। पंजाब की बात